नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में कक्षा 7 जो बिहार बोर्ड का न्यू किताब आपका लॉन्च हुआ है, इसका प्रश्नावली 3.2 का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, बोल रहा है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। यहाँ पे जो है कि अंक यहाँ पे दे दिया गया है। इस अंकों का आपको जो है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है। ये जो संख्या है इसको क्या करना है, आपको बहुलक निकाल लेना है और माध्यक निकालना है। उसके बाद आपको बताना है कि यह संख्या समान है कि नहीं है। यानी इसका आंसर अगर बराबर आएगा तो बोलेंगे समान है, अब बराबर नहीं आएगा तो समान नहीं है। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे जो है कि संख्या को लिख लिए हैं। इसको बनाने से पहले आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद आपको सजा लेना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने पर आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इसमें आपको सबसे जो छोटा संख्या है उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह जो है कि आपको लिखना है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे छोटा संख्या कितना है। तो इसमें आपका जो सबसे छोटा संख्या है ना, यहाँ पे 5 है। तो इसके यहाँ पे आपको लिख लेना है 5। उसके बाद इससे जो है कि बड़ी संख्या देखना है, यानी 5 से बड़ी संख्या यहाँ पे आपका 9 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9। और 9 से बड़ी संख्या यहाँ पे आपको देखना है 10। कितना है, 10। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको देखना है 10 से बड़ी संख्या। तो 10 से बड़ी संख्या आपका यहाँ पे हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। उसके बाद यहाँ पे 12 से बड़ी संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। आपको क्या करना है, इसको जो है कि इस तरह आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। अब चलिए यहाँ पे इसे बोला गया है कि बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है बहुलक बराबर, बहुलक निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसमें आपको देखना है कौन संख्या सबसे अधिक है। यानी कौन सा संख्या है जो अधिक बार यानी कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इसमें जो है ना आपका 20 जो है अधिक बार, यानी जो है कि 20 आपका 4 बार लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी जो 20 है इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि अधिक संख्या यहाँ पे जो है किसका है, 20 का है। उसके बाद यहाँ पे 2 में आपको निकाल लेना है यहाँ पे माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इस संख्या को पहले आपको गिन लेना है कि कुल संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल संख्या 15 है। तो आपको क्या करना है, इधर से 7 संख्या लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से जो है कि आपको इधर से 7 संख्या जो है कि ले लेना है, और इधर से भी 7 संख्या आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी यहाँ से जब हम 7 संख्या ले लेंगे तो बीच में आपका जो है ना क्या बचेगा, 20 बचेगा, 20 बचेगा। तो जो संख्या बचता है वही संख्या को हम लोग बोलते हैं माध्यक। यानी सभी संख्या के बीच में केंद्र में जो संख्या रहता है ना, इसी को हम लोग माध्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि इसका माध्यक हो जाएगा 20। क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए कि क्या ये समान है। तो आंसर में हम लिख देंगे कि हाँ, हाँ यह समान है। क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग 2 नंबर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर में यहाँ पे बोला गया है एक क्रिकेटर मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। इसका जो है कि आपको माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो इसको चलिए संख्या को लिखते हैं, उसके बाद जो है कि हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस संख्या को हमने क्या कर लेंगे, लिख लेंगे।
क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया गया है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस संख्या को आरोही क्रम में सजा देना है। तो इस संख्या को जो है कि आरोही क्रम में सजा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका जो है कि हम लोग माध्यक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, सभी संख्या को जोड़ देते हैं। आप लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, माध्यक बराबर हो जाएगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, या यहाँ पे हो जाएगा कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है। तो जो कि आपको क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ देना है। पहले जो है कि कुल संख्या को क्या करना है, योग यानी जोड़ देना है। योग मतलब होता है जोड़। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस में 8 प्लस में 10, उसके बाद 10 है प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस में है आपका 50 प्लस में 80 प्लस में 100 और प्लस में 120। अब बटा में जो है कि आपको भाग दे देना है, गिनना है कितना संख्या है। तो ये जो टोटल संख्या है ना, 11 है। कितना, 11। तो क्या करना है, इसको अभी सबको जोड़ देना है। जब इसको जोड़िएगा सबको, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 439, क्योंकि इसको हम पहले से जोड़कर रख चुके हैं ताकि जो है कि आपका समय बचे। इस सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 439, सॉरी 429। कितना हो जाएगा, ये सब जब सभी संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 429। अब बटन में कितना है, 11। अब क्या करना है आपको, 11 से 429 में भाग दे देना है। जब 429 में भाग देंगे 11 से तो हो जाएगा 11 तिहाई 33। घटाएंगे यहाँ पर जो है कि 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9। ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा, हो जाएगा 99। तो हो जाएगा यहाँ पर 11 नामा 99। जब भाग देंगे 11 से 99 में तो कट जाएगा 9 बार में। तो आपका जो आंसर होगा, यानी जो आपका माध्य होगा, 39 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर। बहुलक में यहाँ पे आपको देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो बहुत बार है, मतलब कौन संख्या की संख्या ज़्यादा बार है। तो इसमें देखिए 1 2 3, यानी जो 15 है ना, इसका संख्या 3 बार है, ठीक है। तो यही जो है कि आपका हो जाएगा 15, यानी बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद बोला है आपको माध्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, माध्यक। ये आपका जो है कि 2 नंबर है। 3 नंबर में बोला है आपको क्या निकालने के लिए, माध्यक। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखना है, वही काम करना है। ये आपका टोटल संख्या कितना है, 11 है। तो इधर से आपको जो है कि 5 संख्या ले लेना है। 1 2 3 4 5, यहाँ से जो है कि 5 संख्या ले लेना है। इधर से ही 5 संख्या ले लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 संख्या ले लिए। उसके बाद यहाँ पर जो संख्या बीच में बचता है, यही आपका माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पे कितना है, 15 है। तो यहाँ पे जो है कि आपका माध्यक भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि क्या इस सभी का जो आंकड़ा है, यानी सभी का जो तीनों का जो है कि आंसर क्या समान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माध्य 39 मिला है, बहुलक 15 और माध्यक 15। तो देख सकते हैं कि ये समान नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समान नहीं है, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है, 3 में बोला है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी के भार केजी में इस प्रकार है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें एक में बोला है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 2 में बोला है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो इसको क्या करना है,
हल करना है, यानी इसमें जो है कि आपको बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो इस संख्या को यहाँ पे क्या किया गया है, लिख लिया गया है। यहाँ पे जो संख्या है आपका, इसको लिख कर जो है कि यहाँ पे आरोही क्रम में सजा दिया गया है। आपको बहुलक निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो आप बहुल जो है कि इसको जब आरोही क्रम में नहीं सजाइएगा तो नहीं बन पाएगा। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। इस संख्या को जो है कि आरोही क्रम में सजा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बहुलक। बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए वही देखना है कि इसमें जो संख्या है कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार है। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी जो 38 का संख्या है ना 3 बार है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 38। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 42 का भी जो संख्या है 3 बार है। तो इसमें जो बहुलक आपका होगा ना 42, 38 और 43 होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो संख्या बराबर रहेगा और अधिक रहेगा उसको जो है कि हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पे 38 की भी संख्या 3 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 38, और 43 की भी संख्या 3 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 43। यानी आपको जो बहुलक मिलेगा 38 और 43 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 में बोला है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुलक है एक से अधिक है, यानी 38 और 43 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, एक से अधिक बहुलक है। ठीक है, एक से अधिक बहुलक है, तो इसको क्या कर देना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर यहाँ पे बोला है निम्नलिखित आंकड़े के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो इनको भी जो है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कॉपी पर। उसके बाद इसको हल करेंगे। संख्याओं को यहाँ पर लिख लिया गया है और इसको आरोही क्रम में भी सजा लिया गया है। तो इसमें आपको बोला गया है बहुलक निकालने के लिए, तो वहीं आपको देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो अधिक बार है। तो यहाँ पे 14 जो है ना, 14 की संख्या 3 बार है। बाकी सब जो है कि 13 2 बार है, 12 2 बार है, और 16 19 1 बार है। यानी जो है कि 14 की संख्या अधिक है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी बहुलक होगा ना 14 होगा। उसके बाद आपको निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए इस संख्याओं को गिनना है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो इधर से 4 संख्या लेना है और इधर से 4 संख्या लेना है। अब बीच में जो संख्या बच जाता है यही आपका होता है माध्यक, यानी यहाँ पे आपका माध्यक भी हो जाएगा 14। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर में आपको सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पे बोला है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। एक में दिया है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो अभी हम लोग बनाए हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो बहुलक आया था एक संख्या का डबल आया था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा, यानी जो बहुलक है ना एक से अधिक हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्य। दो में बोला है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो जो माध्य होता है सभी संख्या का माध्य निकाला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। 3 में बोला है माध्यक आंकड़ों में से सदा एक संख्या होता है। तो जो माध्यक होता है ना आंकड़ों में से हमेशा ही एक ही संख्या होता है, बीच वाला जो संख्या होता है उसी को माध्य बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। 4 में दिया है आंकड़ों इतना और इतना का माध्य कितना 9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजा देना है। और जब आरोही क्रम में सजाइएगा तो ये जो 9 है ना ये अलग होगा। ठीक है ना, यानी इसका जो माध्य है ये क्या बोला है, इस संख्या को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कितना आ रहा है। सभी संख्या को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दीजिएगा तो अलग संख्या आएगा, यानी 9 नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपको करके देखना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है असत्य। क्या लिखना है, असत्य। तो जो कि सभी क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।